झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए प्रमेय 6.1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो बार बार लिखकर अभ्यास करके इस प्रमेय को आप रट लेते हैं। आइए प्रमेय 6.1 के आधार क्या है, इस पर समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रमेय को अच्छी तरह से समझने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। यदि त्रिभुज के आधार और ऊंचाई बराबर हो तो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। जो यहाँ 3 रंग से 3 त्रिभुज दिखाए गए हैं, जो एल एम समांतर रेखा के बीच स्थित है, आधार ए बी है, ऊंचाई h है, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। यह तत्व यदि आपकी समझ में आ गया तो ये प्रमेय 6.1 आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है। चलिए देखिए इस आकृति में किस तरह से हम इस संबंध को स्थापित करते हैं। ध्यान दीजिए, ए बी आधार पर ई एन ऊंचाई वाले 2 त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई है। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई और डी सी ई भी डी एम बराबर ऊंचाई वाले त्रिभुज है, और त्रिभुज बी डी ई एवं डी ई सी बराबर आधार डी ई पर बने समान ऊंचाई के त्रिभुज है, यानी ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ही बराबर है। अब अलग अलग तीनों जोड़ा त्रिभुज का संबंध को समझ लेने के बाद ये प्रमेय आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इसका अभ्यास कर ले। ये पहला संबंध एरिया ए डी ई को एरिया बी डी ई से भाग देने पर ए डी बटा डी बी प्राप्त हो जाता है, जो समीकरण 1 से दर्शाया गया है। समीकरण 2 में ए ई बटा ई सी प्राप्त होता है। चूँकि समीकरण 3 में एरिया बी डी ई बराबर एरिया डी ई सी है, अतः इसे 1-2 समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर ये सिद्ध हो जाता है। आशा करते हैं कि बिना रटे अब ये प्रमेय आपको अभ्यास हो जाएगा। यहाँ हमने समझा कि किसी त्रिभुज के आधार के समांतर खींची गई रेखाएं शेष दोनों भुजा को अनुपात में काटते हैं, और ये 3 तरह से हम यहाँ स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं। जैसे डी ई बी सी के समांतर रेखा खींचा गया है, अतः ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी होगा। दूसरा स्थिति ए बी बटा डी बी बराबर ए सी बटा ई सी होगा। तीसरा स्थिति में ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई भी होगा।